हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं रोहन और वेलकम टू आई मैथ्स पर यूट्यूब फैमिली। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th। चूँकि लास्ट सेशन में हमने 5.1 को लास्ट किया था। यदि आपने उसे नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अंत तक देखें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 5.2 के जब इंट्रो पार्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यदि एक्सरसाइज को आपने 5.1 को लास्ट करने के बाद 5.2 की ओर आपने पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर गौर किया होगा कि रिप्रेजेंटेशन के बारे में जिक्र हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम लोग एक्स वाई प्लेन के अलोंग हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स वाई प्लेन होता क्या है, आप लोग उससे परिचित तो पहले ही क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज़ कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो गौर कीजिए, यहाँ हम लोग इस सेशन में क्या क्या चीज़ जानने वाले हैं। साइड में यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जिन सभी की चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्टली आप जानेंगे क्या कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको यदि हम लोग x और y एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन की हमें आवश्यकता महसूस हुई। तो इस एक्सरसाइज को जो है हमारे नॉलेज में लाया गया कि बच्चे इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद उसके रिप्रेजेंटेशन को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मानिए यदि आपको कोई ठीक दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट यू हैव गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है, z से रिप्रेजेंट करते थे ना। तो अब तक हम लोग सीखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में होता है, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में इसी a को कहेंगे x और इस b को कहेंगे y। मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये आपका हो गया 2D फिगर, दैट मीन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। ये आप तो जानते हैं बीच में होता है, यहाँ ठीक इस जगह होता है, ओरिजिन होता है। तो अब इस 2D फिगर में एक्स वाई प्लेन में कोई आपका पॉइंट है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को जो रिप्रेजेंटेशन होता था हम लोग एक्स वाई के अलोंग करते हैं ना, ठीक। आपने क्लास 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो यहाँ पर जो x लिखा गया है और यहाँ पे जो y लिखा गया है, बस इसी पॉइंट को हम लोग इस एक्स वाई प्लेन पर एक्स वाई के टर्म में पॉइंट वाइज डिनोट करेंगे, जिसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी रिप्रेजेंटेशन में दो टाइप्स हैं जो आपको इस एक्सरसाइज में जानने हैं, वो है आर्गन रिप्रेजेंटेशन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए क्या हमारे पास है, फर्स्ट है आर्गन रिप्रेजेंटेशन, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसको जान लेते हैं क्या है ये। देखिए आर्गन रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और ये होता कहाँ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। इस रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्गन प्लेन का रिप्रेजेंटेशन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक, प्लेन का रिप्रेजेंटेशन। इसे आप लोग फटाफट करेंगे नोट। ये आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताया गया है और ये हो गया फर्स्ट आपका टॉपिक, ठीक है। तो बात आती है अब इसके डेफिनेशन की, यानी कि डेफिनेशन क्या बोलोगे, डेफिनेशन ऑफ आर्गन प्लेन, ठीक है ना। तो फटाफट कर लो नोट।
तो हम लोग बोलेंगे क्या कि द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of its axis, assigned to each of its point, assigned to each of its points is called कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से टू दी पॉइंट अपने भी कॉपी में आप लोग नोट करो। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th देन राइट इट डाउन ऑन ए नोटबुक। तो ये बात हो गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अलोंग, और हम लोग आर्गन रिप्रेजेंटेशन और उसका डेफिनेशन भी जान गए हैं, और एक्स वाई प्लेन को भी हम लोग जान गए हैं। ठीक है ना, और इस पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। P मतलब कोई पॉइंट आपका है P और x, y। तो x, y क्या है ये भी हमने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट हमने पढ़ा था इस फॉर्म में, उसको इस रिप्रेजेंटेशन वाले फॉर्म में x और y कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इसे आप लोग फटाफट जो है नोट करें, फिर आगे इसमें चर्चा करते हैं मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की। जो फर्स्ट या सेकंड सवाल ही इस एक्सरसाइज का है जहां पर उसका यूज़ होगा उस एप्लीकेशन का। तो क्या है टॉपिक अगला, मॉड्यूलस और आर्गुमेंट। इसे आप लोग नोट करें। तो बच्चों आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, वो है आर्गुमेंट और मॉड्यूलस। ठीक है, तो उसे पहले नोट करते हैं कि इसे जानेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, होता क्या है। ठीक है, मॉड्यूलस, इसका जब कंसेप्ट हम बताया 5.1 में, तो उस समय मॉड्यूलस का जिक्र हुआ था, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, देखिए यदि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, मानिए कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक है इस फॉर्म का, z इज इक्वल टू a प्लस IB। ठीक है ना, तो देन मॉड्यूलस इज इक्वल टू, मॉड्यूलस क्या होगा, तब जो है मॉड्यूलस क्या होगा, तो इसको हम लोग R भी कहते हैं, या इस तरीके से मोड के अंदर भी z, ठीक है, से रिप्रेजेंट करते हैं z, ठीक, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका मॉड्यूलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि ये वाला टर्म का स्क्वायर प्लस में ये b का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर में होता है ये। ठीक है, ये आपका हो गया। ये वैल्यू जब मतलब सवाल ऐसा आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा तो इसी तरीके से हम लोग ठीक मॉड्यूलस का वैल्यू निकालते हैं। अब आता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यानी कि थीटा यानी कि जैसे कि ये आपका हो गया ठीक एक्स वाई प्लेन। अब इसमें कोई इस तरीके से गया हुआ है पॉइंट, और ठीक ये पॉइंट आपका P है, तो यहाँ पर जो बन रहा है एंगल, ये आपका बन रहा है थीटा एंगल। ठीक है, और ये आपका जो डिस्टेंस हो गया, यानी ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक के डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। और ये वैल्यू इसी तरीके से निकलता है, डेट इज़ R इज इक्वल टू मोड ऑफ Z। मोड ऑफ Z मतलब मॉड्यूलस। ठीक है, तो जब भी इस डिस्टेंस को निकालने की बारी आई, ठीक है, बात आएगी, तो हम लोग इसकी हेल्प से ही निकालते हैं। और अब हम लोग जानने वाले हैं कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मतलब थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो थीटा का वैल्यू निकालना है तो tan का कर लो इन्वर्स, और मोड के अंदर b बाई ए। ठीक है ना, ये चीज़ ठीक जान गए आप लोग। अब इसके बाद जान लो एक और टॉपिक, वो क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z ऑन आर्गन प्लेन,
ऑन आर्गन प्लेन, ठीक है ना। यानी कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो आर्गन प्लेन पे आपको रिप्रेजेंट करता है। जब भी मैं आर्गन प्लेन की बात करता हूँ तो उसको आप कॉम्प्लेक्स प्लेन जानो, ठीक है, या एक्स वाई प्लेन जानो। तो एक्स वाई प्लेन को ही आर्गन प्लेन कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में होने के कारण इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोग बार बार बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो मान लीजिए कोई आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर z है इज इक्वल टू a प्लस में आई बी, इसी फॉर्म का होता है। एग्जाम्पल भी मैं इस पर लूँगा, जैसे एग्जाम्पल में ही मान लो कि आपको दिया गया है 3 प्लस में आई 5, ठीक, और एक दिया गया है आपको -2 प्लस में आई 6, एक दिया गया है -1 माइनस आई 2, और एक दिया गया है 5 माइनस में आई 8, ठीक है। अब इन चारों को हम लोग जानेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो है किस तरीके से आर्गन प्लेन पर होता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से बताने की हमारी कोशिश है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से शुरू से अंत तक यदि इस सेशन को देखोगे तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, गारंटीड, ठीक है। तो ये देखो, आर्गन प्लेन की बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब बेसिक चीज़ है, फिर भी बताता हूँ मैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। इसको कहते हैं सेकंड, ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है। और ये भी पता है हमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू प्लस होता है, y भी क्या होता है, प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस वाई प्लस होता है, थर्ड में x y दोनों माइनस, और फोर्थ में x प्लस और y माइनस, ठीक है। y आपको डैश है तो माइनस हो गया, और x है तो ये प्लस हो गया। ये चीज़ तो क्लियर है आपकी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से आप लोग करोगे, और कि हमने बोला स्टार्टिंग में ही कि ये a वाला पार्ट रिप्रेजेंट होता है एज x ऑर्डिनेट, और ये वाला b वाला पार्ट डिनोट होता है एज y ऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आप गौर करो कि ये इसका भी साइन प्लस इसके आगे है, मतलब यहाँ आप पा रहे हो क्या, यहाँ आप पा रहे हो +3 और क्या है +5 है, मतलब साइन आप पा रहे हो क्या, प्लस प्लस का पा रहे हो। तो ये चीज़ किस में होगा, ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले ये चीज़ ठीक जानना आवश्यक है। दूसरा क्या है, ठीक, यहाँ मिल रहा है -2 एज अ x पॉइंट के जगह पे, और y के जगह पर क्या है +6 है। इसका मतलब ये हो रहा है माइनस प्लस इस तरीके से। तो माइनस प्लस वाला कौन सा है आपका सेकंड में, क्यों, क्योंकि यहाँ x डैश में इसका साइन माइनस होता है, y में प्लस होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ पा रहे हो। देखो, यहाँ थर्ड की बात करता हूँ, यहाँ -1 है और -2 है, मतलब माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस में होता है, ये आपका थर्ड में होता है, ठीक है। ये आपका कहाँ होता है, थर्ड में होता है। फोर्थ वाला जो एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है ना, तो इसमें आप देख रहे हो कि आगे में क्या +5 है, इसके बाद -8 है। तो ये आपका साइन आ रहा है प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में, ठीक है। ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन, ठीक है। आर्गन प्लेन पर आप लोग जान गए कि यदि इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो अब आप ये डिसाइड करना तो जान गए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देखकर आप बता दोगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से नोट करो कॉपी में, फिर बताता हूँ आगे, ठीक है, आर्गुमेंट के बारे में कि उसे कैसे फिर हम लोग निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग सीखते हैं आर्गुमेंट के बारे में, ठीक। यानी कि हमारा ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। मानिए कि यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आप उसे डिटरमाइन भी कर चुके हो कि वो किस क्वाड्रेंट में है। देखिए, कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है
तो फर्स्ट आपको करना क्या है कि उसे डिटरमाइन करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अभी जो मैंने बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो डिटरमाइन करने के बाद, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट यानी थीटा, इफ़ यू हैव डिटरमाइंड the quadrant of the complex number यानी z, then argument as follows, मतलब किस तरीके से क्या होगा, ठीक है, कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि जो आर्गुमेंट का वैल्यू है वो क्या होगा। जैसे कि देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक, तो आपका जो आर्गुमेंट है थीटा, उसका वैल्यू थीटा ही होता है, यानी कि वो आपका, ठीक है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक। और जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हो तो पाई माइनस थीटा होता है, जब आप थर्ड में आते हो तो माइनस पाई प्लस में क्या होगा, थीटा, और लास्ट क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी हमने क्या चीज़ बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है आपका इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तब आपका जो है आर्गुमेंट होगा थीटा, ठीक। यदि z आप लोग डिटरमाइन कर चुके हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब आपका आर्गुमेंट का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस में थीटा। जब z का मान आपका डिटरमाइन कर चुके हो थर्ड क्वाड्रेंट में है, डिटरमाइन का तरीका बता चुका हूँ अभी जस्ट, तो आर्गुमेंट आपका क्या होगा, माइनस पाई प्लस में थीटा। एंड द लास्ट वन इज z का यदि डिटर्मिनेशन हो चुका है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो चीज़ों को बहुत आसान बनाकर बताया जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होगी। फिर भी है तो आप रिवीजन करो, नहीं तो कुछ और है डाउट किसी प्रकार का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटर्मिनेशन हो चुका है, तो इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। इससे आप नोट करो। और इसमें अंतिम आ रहा है पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसको भी जो है देख लेते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान दो कि एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी बोलते हैं, यानी एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। यहाँ हमने लिखा है कि रियल और इमेजिनरी एक्सिस भी जानना है, तो एक्स एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इससे भी आप कहीं नोट कर लो पॉइंट डाल के, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। सब कुछ बताने की कोशिश है कि कुछ छूटे नहीं, बिल्कुल आप लोग मन से पढ़ो, इसे नोट करो, फिर बता रहा हूँ पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों देखिए अब हम लोग अंतिम अपने कंसेप्ट की ओर इस एक्सरसाइज के हैं। वो क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है क्या, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इस फॉर्म में होता है, ये तो बार बार जिक्र हो रहा है। तो a प्लस यदि आई बी के फॉर्म में है, तो यदि इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जहाँ पर x कॉमा वाई है तो वही रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी ये वाला पार्ट बताता है x ऑर्डिनेट को और b वाला बताता है y की ओर, ठीक है। तो जब हम लोग इसकी ओर बढ़ेंगे तो यही आपका पार्ट x और y है इस तरीके से, यानी कि ये x इज इक्वल टू हो जाता है r cos थीटा, ठीक है। आपका x इज इक्वल टू हो जाता है r cos थीटा। अब आप बोलोगे कि ये कि r क्या है सर, तो हमने r का जिक्र अभी जस्ट किया था, ठीक है, कि ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस भी बताता है फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट, इसके बीच का ये डिस्टेंस बताता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस, ठीक है। और यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज आर्गुमेंट एंड r इज़ मॉड्यूलस। फिर से हमने यहाँ पर जिक्र आपको कर दिया, ठीक है ना।
एंड ये तो x की बात हमने करी, फिर y इज इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है r साइन थीटा, ठीक है ना। तो जब आप x और y के वैल्यू को इस पर आप ठीक बिठाओगे तो आप पाते क्या हो, नाउ आप पाओगे z जो है आपका बन रहा है क्या, a के जगह पर आ जाएगा वैल्यू r cos थीटा, और b के जगह पर यानी i है जगह लिया हुआ तो i को लिखेंगे ही, b के जगह पर यानी y का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका होता है क्या वैल्यू r साइन थीटा। तो यहाँ आप देख रहे हो कुछ कॉमन दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, यानी z इज इक्वल टू दोनों में कॉमन r है तो r बाहर आ गया, ये आपका हो गया cos थीटा और प्लस में i साइन थीटा। That is your required polar representation of a real number z is equal to r cos थीटा प्लस में i साइन थीटा। i और r हमने यहाँ पर ठीक बता ही दिया कि क्या है, और ये तो पता है ना i क्या है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। तो आज का थॉट ऑफ द डे हम लेते हैं वो क्या है कि जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है, जब आप खुद को तराशते हो तो दुनिया आपको तलाशती है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।